साथियों, बता दूं कि बिरहा जगत का एक अलग अंदाज हमारे साथ एक बहुत बड़े कलाकार है आत्मा है, जिनके गायकी ने एक बहुत बलिया में छाप छोड़ा। यानी कि बात करूं कि बाला राजभर जो एक बलिया के लिए बहुत छाप बने हैं, उन्हीं के क्षेत्र से निवास करने वाले आत्माराम हमारे साथ है। स्वागत है सर। स्वागत है आपका चैनल का, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप लोगों का। और मैं तो ज़्यादा न कह करके मैं बिरहा जगत के सभी कलाकार, गायक और हमारे गुरु जो कविता लिखे हैं उनका मैं प्रणाम करता हूं। और साथ ही हमारे गुरु नहीं, वो पिता थे, पिता हैं हमारे बाला राजभर। तो हमको शिक्षा देते हैं कि पैसा कुछ नहीं है, आप समाज में एक छाप छोड़ो जिससे लोगों का विकास हो। तो मैंने जैसे अभी अभी देखे हैं जो ये तिराहीपुर कांड, मैंने बहुत बार प्रयास किया था, बहुत बार गया हूँ, लेकिन आज का जो ताजा ताजा कांड है मैं देखा तो नहीं हूँ, लेकिन सुना हूँ। अभी अभी मोबाइल से फोन आ रहा था कि ऐसी ऐसी बात है, गरीब लोग मजदूरी करते हैं, 200 की मजदूरी करते हैं, 150 पी जाते हैं। तो बताइए गरीब तबके के लोग का परिवार कैसे चलेगा? इस पर हमारे भोला कवि के शिष्य थे गंगा कवि, एक बहुत पुरानी गीत लिखे थे। उस गीत के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूं कि गरीब आदमी क्या सोच रहा है, गरीब के ऊपर क्या विपद पड़ती है। तो इसलिए गंगा कवि एक कविता लिखे थे। वो क्या लिखे थे कि अरे दुनिया, अरे कल्पना के सपना, गरीब की आवाज है कि कल्पना के सपना सवरी है कि नाही, का हमरो दिनवा, अरे बहुरी है कि नाही, का हमरो दिनवा। वो गरीब परिवार सोच रहा है, लेकिन प्रशासन के लोग नहीं सोच रहे हैं। जैसे टूट ही मरैया महलिया से पूछे, भीत भराइल देवलिया से पूछे, अरे मटिया पर माटी के हुलेवरी है कि नाही, का हमरो दिनवा बहुरी है कि नाही, का हमरो दिनवा। आखिरी में कहना है क्या कि अरे कुसुमा पराग देऊ चोला से पूछे, हृदय नारायण कवि भोला से पूछे, अरे गंगाराम काशी सिंधु, गंगाराम काशी सिंधु तरी है कि नाही, का हमरो दिनवा बहुरी है कि नाही, का हमरो दिनवा। धन्यवाद। बहुत अच्छे एक अंदाज में बता दूं साथियों कि गरीब का जो स्थिति है, जो हालात है, उस हालात पे गौर अगर किया जाए तो शायद इस तरह से हालात सामने नहीं दिखेगी। क्योंकि जिस तरह से तिराहीपुर में आज ही के दिन महिलाओं ने जिस तरह से सड़क पे उतर आई, कहीं ना कहीं अपने बच्चे के एक शिक्षा पे ध्यान, अपने रोजी रोटी पे ध्यान देने को लेकर आज एक दुर्गा, यानी कहा जाए तो नवरात्रि के उस पहले दिन पे दुर्गा रूपी में नजर आई। बहुत एक बड़ी बात है। आज सभी व्रत महिलाएं थी, लेकिन जो दृश्य देखे लोगों ने दंग रह गए कि आज दुर्गा रूपी महिलाओं ने क्या अपना विकराल रूप लिया। अगर इस तरह से अगर लोग एक साथ हो तो कहीं ना कहीं दारू बिहार नहीं यूपी में भी बंद हो जाएगा। आज यूपी में जिस तरह से दारू को लेकर काफी गरीब परिवार के लोग आज ग्रसित है, काफी आमदनी होता है, लेकिन दारू पीने की वजह से सारे पैसे बर्बाद हो जाते हैं। यह आपकी बात बहुत अच्छी लगी, और हम लोग तो बिरहा के माध्यम से समझाते हैं। लेकिन गरीब परिवार तो गरीब है, लेकिन वह आदमी जो मजदूरी करता है सोचता है कि मैं 200 रुपया, 250 रुपया, 500 रुपया कमाता हूं, लेकिन वह दारू पी जाता है। तो इसीलिए इसी पर मैंने बताया है कि यह गरीब परिवार को सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे कैसे जिएंगे। इसलिए यह ट्रैफिक देना पड़ा। लेकिन कवि भोला जी कहते थे कि हम दहेज प्रथा को खत्म करेंगे, तो दहेजी गीत लिखे, दहेजी गीत हम लोग गाए,
लेकिन जितना दहेजी गीत गाए हम लोग, जितना प्रचार हुआ उतना ही दहेज बढ़ता गया। तो इस पर हम देख रहे हैं कि आज दारू बंद हो रहा है, लेकिन बिहार में जैसे दारू बंद हो गया, वहां दारू कैसे आता था, कैसे लोग पी करके बर्बाद होते थे, दारू तो वहां बंद था। तो हम क्या कहें इस शासन प्रशासन को, इस राजनीतिक नेताओं को कि दारू हम बंद करते हैं लेकिन फिर भी दारू पिया जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर इसी विधानसभा से मंचों से कहते हैं कि दारू बंद कराएंगे। यूपी में भी, बिहार में जैसे बंद हुआ, सब लोग साथ हैं कि नहीं? आज उनके ही विधानसभा में महिलाओं ने सड़क पर उतर आई। ये तो बात बहुत उचित है, ये तो बात बहुत उनकी अच्छी है, लेकिन कहते हैं करते भी हैं, लेकिन इस पर सोच रखना चाहिए कि हम तो कहते हैं करते हैं, दारू बंद करा दिए, लेकिन फिर भी दारू आता कहां से है, छुप करके आता है, उसको बंद करा दे, तब हम जानेंगे कि हमारे ओम प्रकाश राजभर नेता है। चलिए बता दूं कि ताजे अपडेट के साथ हमारे साथ उपस्थित रहे आत्माराम, एक बिरहा के बहुत अच्छे ये कलाकार है, और आज ताजे अपडेट के साथ इनसे हमने बात किया। फिलहाल भी निर्णय पे खासी तस्वीरें इस वक्त के लिए।